सो गाइस एक्चुअली आज पिक्चर क्रिएट हो गई, बोले तो सीन क्रिएट हुआ। तो पूरी स्टोरी क्या है ना कि एक्चुअली मैं यहाँ से मेरे घर से इंदौर जा रहा था, मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था। मेरा सेटअप आपने देखा ही है। अभी मैंने उसको निकाल दिया है तो वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था, सब कुछ बढ़िया था, है ना, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, एकदम नॉर्मल एज यूजुअल। लेकिन जैसे मैं इंदौर पहुँचा तो उसके बाद में जब मैं रिटर्न आ रहा था तो कि मेरे हेलमेट है और जो मेरा कैमरा है गोप्रो, उसके ऊपर मिट्टी काफ़ी हो गई थी, गंदा कीचड़ काफ़ी हो गया था। तो काफ़ी बुरा लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वो उधर जाते हैं ना अपन लद्दाख साइड, और वो मिट्टी में हो जाते पूरा, तो वैसा सीन हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा पानी से धो लेते हैं इसको। तो मैं चला गया पेट्रोल पंप पे, हाईवे पर ही था अपने इंदौर भोपाल रोड पे। तो पेट्रोल पंप पे गया एंड वहाँ पर मैंने धो लिया। अब धोने के बाद में सीन जो क्रिएट हुआ, तो हुआ एक्चुअली क्या कि जो मेरा माइक अडोप्टर है, लेट मी जस्ट, तो ये वाला माइक अडोप्टर है गोप्रो का, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये वाला माइक अडोप्टर जो है, आई डोंट नो, इसके इस साइड में जो ये यूएसबी टाइप सी है पोर्ट इसका, एंड जो है माइक वाला पोर्ट है, इन दोनों के अंदर आई थिंक पानी चला गया है, ठीक है। तो उस वजह से अब ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी चला गया है। तो हुआ क्या कि ये जो यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट है ना, इसमें मेरा जो बाइक में चार्जिंग सिस्टम मैंने लगाया है, तो उसकी जो टाइप सी केबल है वो इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ, तब जाके मेरा गोप्रो चलता है, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं। एंड जो इसका ये 3.5 mm जैक है, ये ऑडियो के लिए, माइक के लिए, तो इसमें मैं माइक कनेक्ट करता हूँ और एक में चार्जर केबल कनेक्ट करता हूँ। दोनों ज़रूरी है मेरे लिए, एंड दोनों ही डैमेज हो गए। तो फिर क्या था, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास में बैकअप में तो कोई नया तो था नहीं ये ये माइक अडोप्टर। और ये अराउंड मैंने 4,000 में उस टाइम पे 2-3 साल पहले ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। अभी तो आई डोंट नो इसकी प्राइस कितनी होगी, मुझे नहीं पता, 5,000 होगी, 6,000 होगी, मुझे नहीं पता, मेरे पास में पैसा भी नहीं है इसको ऑर्डर करने के लिए। तो उस वजह से हुआ क्या कि उसके बाद में मैंने मोटो ब्लॉग शूट नहीं किया और मैं सीधा चला गया, जैसा आपने वीडियो में देखा, मैं चला गया सीधा यहाँ पर कुबेरेश्वर बोलते हैं उसको, प्रदीप मिश्रा के यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम। तो इंदौर से सीधा कुबेरेश्वर धाम कंटिन्यू कहीं पर, हाँ, 1-2 जगह चाय पीने के लिए ब्रेक लिया था मैंने। एक ब्रेक तो जो टोल टैक्स, पहला टोल टैक्स आया था भोरासा वाला टोल टैक्स, वहाँ पे लिया था, एंड दूसरा ब्रेक जो दूसरा टोल टैक्स आया था वहाँ पर लिया था। तो इस तरीके से मैंने 2 ब्रेक लिए थे जाते टाइम। तो सीधा मैं इंदौर से कुबेरेश्वर धाम चला गया एंड वहाँ से रिटर्न आया घर पे आया, थोड़ा सा रेस्ट किया, नहाया, और उसके बाद में मेहमान आए हुए थे तो उनके पास में बैठा थोड़ी देर, एंड अब जाके फ्री हुआ तो आई थॉट कि आपको स्टोरी बता देता हूँ कि सीन क्या हुआ है। तो अब दुख की बात ये है कि अब मेरे पास में मोटो ब्लॉगिंग के लिए एक्सेसरी जो होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इसके बिना मैं नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि एक एक तो इसमें माइक कनेक्ट होता है और दूसरे पोर्ट में जो है मेरा चार्जिंग वाला सिस्टम कनेक्ट होता है, एंड ये सीधा गोप्रो में लग कनेक्ट होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट अब नहीं है, सो आई डोंट नो क्या करूँगा। मोटो ब्लॉग तो शूट नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ, डेस्टिनेशन स्पेसिफिक जगह के ब्लॉग आते रहेंगे। एंड यहाँ तक यदि आपने इस वीडियो को देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ एंड अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, वीडियो बनाएंगे। गोप्रो आई डोंट नो, बट जहाँ तक मैंने चेक किया है वो वर्क कर रहा है, तो थैंक गॉड, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 26-27 हज़ार का गोप्रो लिया था मैंने एंड मेरे पास में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो देखेंगे यार, अब आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जितना ज़्यादा आप प्यार दिखाओगे मेरे वीडियो पे उतनी जल्दी मैं अच्छा जो है अच्छा न्यू सेटअप लाऊंगा, अपग्रेड करूंगा पूरा का पूरा सेटअप को प्रोफेशनली, इस जुगाड़ की तरफ नहीं जाऊंगा। तो बस यही है। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ, कुबेरेश्वर धाम की बात करें तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, आपने पहले देखा ही है इस वीडियो में, कि ये ना इंदौर भोपाल हाईवे पे है और सीहोर से अराउंड 5-6 किलोमीटर दूर है। तो यदि आप सीधा जाते हो इंदौर से भोपाल साइड, तो
सीहोर आने से पहले 5 किलोमीटर पहले ही वो कुबेरेश्वर धाम आ जाता है। एंड रास्ता लेफ़्ट लेना होता है आपको, थोड़ा सा अंदर 1 किलोमीटर अंदर जाना होता है, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। बोर्ड वोर्ड भी लगे हुए हैं वहाँ पर बड़े बड़े, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छी जगह है, आपने वीडियो में देख ही लिया। बरसात में तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, बाकी गर्मी में मैं गया नहीं हूँ, बाकी देखेंगे अगले सीज़न में कुछ हो सका तो। बाकी जब भी आप जाओगे तो कुछ अलग ही वाइब मिलेगी। तो आज मैं गया था वापस, और ये तीसरी बार हुआ है मेरा। जब मैं पहली बार गया था तो मेरी भाभी जी ने बोला था कि वो 3 बार बुला लेते हैं, एंड फिर कोइंसिडेंटली सेकेंड बार भी चला गया मैं, एंड तीसरी बार मैं खुद चला गया, तो मेरा 3 बार हो चुका है। और अब मैं भी शायद वापस में चला जाऊँ किसी दिन। चलो देखते हैं। थैंक यू सो मच।